अज़ीज़ान गिरामी, शब शहादत अमीरुल मोमिनीन है। शब ज़रबत अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन को जाकर कहा कि बेटा हसन, जाओ जाकर उम्मे कुलसूम से कहो कि आज तुम्हारा बाबा तुम्हारे घर इफ्तार करना चाहता है, आज तुम्हारा बाबा तुम्हारे घर इफ्तार करेगा। और बेटी के लिए क्या मकाम, उसका बाबा, वो भी अली जैसा बाबा उसके घर इफ्तार पे आया है। अमीरुल मोमिनीन पहुंचते हैं जनाब उम्मे कुलसूम के घर पे, बीबी उम्मे कुलसूम के घर पे। दस्तरखान लगाती हैं बीबी। दस्तरखान के ऊपर बीबी ने एक बर्तन में दूध रखा, एक बर्तन में जौ की रोटी रखी और एक बर्तन में बीबी ने नमक रखा। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बेटी क्या तुम अपने बाबा को भूल गई हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे बाबा की दस्तरखान पर एक से ज्यादा चीज नहीं होती? तो बीबी ने चाहा कि नमक उठा ले, बीबी का हाथ थाम लिया, कहा बेटी दूध उठा लो, कूफे में बहुत यतीम है जिनके पास पीने को दूध नहीं है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने जौ की रोटी और नमक से इफ्तार किया। बीबी कहती है कि बाबा सारी रात इबादत में मशगूल रहे और बार बार सहन में आकर आसमान को देखते हैं, आसमान को देखकर कहते हैं कि वो दिन आ गया, वो रात आ गई जिसका वादा लिया गया था, वो शब आ गई जिसका वादा लिया गया था। सुबह होती है, रात गुजरती है, अमीरुल मोमिनीन तैयार होते हैं। अमीरुल मोमिनीन अपने सर पर मामा रखते हैं, अपनी दोस्त पर अपा डालते हैं, नालेन मुबारक पहनते हैं, सहन में आ जाते हैं। सहन में आकर देखते हैं, आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा कि परिंदे जो होते हैं ना, वो रात के वक्त किसी कोने में बैठ जाते हैं। अरे लेकिन जो अमीरुल मोमिनीन की मुर्गाबियां हैं, अमीरुल मोमिनीन का रास्ता रोकती है, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदलते हैं, वापिस सामने आ जाती है। अमीरुल मोमिनीन बैठ जाते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं उम्मे कुलसूम ये मेरा मातम कर रही है, ये मेरा दुआ पढ़ रही है। अमीरुल मोमिनीन चलते हैं मस्जिद की तरफ, मस्जिद में जाते हैं, देखते हैं इब्ने मुलजिम लेट कर सो रहा है, अपने कातिल को जगाते हैं, नमाज का वक्त है, नमाज की इमामत करवाते हैं, पीछे इब्ने मुलजिम खड़ा है, जैसे ही सजदे में सर रखते हैं, इब्ने मुलजिम ने वो तलवार जो 1000 दिरहम में खरीदी थी, 1000 दिरहम का ज़हर उसने बुझाया था, अमीरुल मोमिनीन के सर में ज़रबत मार देते हैं। अमीरुल मोमिनीन आवाज बुलंद करते हैं, कुस्तो रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम, अली कामयाब हो गए। अमीरुल मोमिनीन के सर से खून बह रहा है। इमाम हसन से कहते हैं बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो। इमाम हसन नमाज मुकम्मल करते हैं। अमीरुल मोमिनीन को घर लेकर जाया जा रहा है। एक जाना इमाम हसन सामने, एक जाना जनाब अब्बास सामने, इमाम हुसैन साथ साथ है। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मौला कहते हैं मुझसे चला नहीं जा रहा, कोई चादर ले आओ, मुझे उसमें लिटा कर ले चलो। देखते हैं मौला हुसैन की आंखों में आंसू है, जनाब अब्बास की आंखों में आंसू है। मौला उन्हें तसल्ली देते हैं कि बेटा गिरिया ना करो, बेटा गिरिया ना करो, लेकिन जा अमीरुल मोमिनीन ज़ैनब का गिरिया सुनते हैं, उस बेज़ारों का गिरिया करने लगते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आपको मालूम है कूफे वालों को कैसे खबर हुई कि अमीरुल मोमिनीन जख्मी हो चुके हैं? कूफा वालों को किसी ने बताया नहीं। एक बतवा जब मिस्कीन वो नादान वो फुकरा जिनके पास हर शबीर मेहमान आया, अरे वो मेहमान उनके
लिए रजा उनके लिए दूध लाता था, यतीम बच्चों के सर से हाथ साफ करता था। अरे वो मेहमान नहीं आया, माए परेशान है, बच्चे परेशान है, अपनी माँ से कहते हैं माँ कहीं वो मेहमान हमें भूल तो नहीं गया, कहीं वो मेहमान। माए कहती है नहीं, वो मेहमान ऐसा था कि उसकी साथ में मेहरबानी थी, मुझे खौफ है कहीं उसे कुछ हो न गया हो। एक ना पीना रोजाना एक मेहरबान का मुंतजिर होता था, वो देखता है मेरा दोस्त नहीं आया, पर आने जाने वाले से पूछता है क्या तुमने मेरे दोस्त को देखा है? एक शख्स आता है कहता है मैं तुम्हारे दोस्त को तो नहीं जानता, मगर मैंने ये सुना है कि मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन को जख्मी कर दिया है। ये जुमला सुनना था और साथ ये चिल्ला भी सुना कि मौला को जिस जहर से वार किया गया है उसका इलाज से दूध से हो सकता है। वो यतीम बच्चे जिनके पास दूध के पैसे नहीं थे, न जाने आज कहाँ से पैसे आ गए, न जाने किसकी मन पर दूध नहीं तो होगा। सब बच्चों के हाथ में दूध के प्यासे हैं, अमीरुल मोमिनीन के घर की तरफ बढ़े और हमारे से दूध हमारे मौला को दे देना, हमारे से दूध हमारे मौला को दे देना। अंदर को आराम मचाए, इमाम हसन की सदा बुलंद होती